जय हिंद। जो भी छात्र शिक्षक बनने की सपना रखते हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं या शिक्षक बनने के लिए शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता जिनके पास है और आगे वो बिहार में खास करके वो शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। खास करके अगर आप एस्टेट की भी तैयारी करेंगे आगे चल करके, या एस्टेट आपने कर रखा है, बिहार में शिक्षक बनना है, टीआरई का आगे एग्जाम देना है, तो हर परिस्थिति में चाहे 1 to 5 के लिए हो, 6 to 8 के लिए हो, या 9 10 के लिए हो, या 11 12 के लिए, ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। और वीडियो ये थोड़ा सा लंबा आपका जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत उपयोगी आपके लिए साबित होगा वीडियो, क्योंकि छोटा छोटा जो भी आपका कन्फ्यूजन है इस वीडियो के माध्यम से आपका दूर हो जाएगा। और इसका जो हमने बेस ले रखा है, जो हम आपको बताएंगे डिटेल, वो बिहार सरकार के द्वारा जो स्पेशल नोटिफिकेशन दिया गया था, उसी के आलोक में अधिसूचना जो जारी की गई थी, उसी के आलोक में ये पूरा डिटेल हम आपके पास चर्चा करेंगे। इस वीडियो का बेस वही होगा। तो आगे चल करके हम समझेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा चीज है जिसको लेकर के छात्रों में हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, और डेली 2550 कॉल हमको आते रहते हैं कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग। चाहे आपका 1 to 5 का मामला हो, 6 to 8 का मामला हो, 9 10 का मामला हो, 11 12 का मामला हो, ये हर किसी के लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आपके कंफ्यूजन को दूर करने का हम प्रयास करते हैं। ये आप देख लीजिए कि विज्ञापन संख्या 22/2024, यानी कि लेटेस्ट अधिसूचना जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया था, ये उसी के रिगार्डिंग है कि जो भी आगे एग्जाम होना है टीचर का, उसमें कौन कौन से बच्चे उस एग्जाम में भाग ले सकते हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, टोटल इसमें दिया गया है। इसी को हम अपने हिसाब से आपको डिफाइन करेंगे। जैसे कि इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट अथवा एस्टेट के अपेयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी कि साफ है कि अगर आप सीटेट या बीटेट या एस्टेट के अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, तो आपको इस एग्जाम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, यानी दोनों विभाग इसमें आपका आ गया, के अंतर्गत अध्यापक 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 जरूरी है। यानी कि अगर 1 to 5 प्राइमरी पीआरटी का टीचर अगर आप बिहार में बनना चाहते हैं, तो सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 आपका होना ही चाहिए। इसके बाद देखिए 6 to 8 के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 होना जरूरी है। सीटेट पेपर 1 ये आपका, या पेपर 2 ये सीटेट के अंतर्गत आपका आता है, और बीटेट जो बिहार सरकार अपनी टेट लेती है, ये उसके अंतर्गत आपको पास करना जरूरी है, बीटेट पेपर 2, तभी आप 6 to 8 के टीचर बनेंगे। इसके बाद देख लीजिए कि माध्यमिक विद्यालय यानी कक्षा 9 से 10 के अध्यापकों एवं 6ठा से 10वां तक के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कल्याण विभाग के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापकों 9 से 10 के लिए एस्टेट पेपर 1 जरूरी है। यानी सीधा समझना है कि अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि 9 10 क्लास के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो एस्टेट पेपर 1 पास होना आपका जरूरी है, और 11 12 के क्लास के लिए एस्टेट पेपर 2 पास होना जरूरी है। ये उसी के बारे में चर्चा किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि शिक्षा विभाग के ज्ञापन 581 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लागू प्रावधान के अनुसार जो न्यूनतम आपको मार्क्स होना चाहिए 60% अंक जनरल का, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक, और अनुसूचित जाति जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंक जरूरी है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर बिहार के कैंडिडेट अगर आप हैं, बिहार से बाहर के अगर कैंडिडेट हैं, तो उनको एनी हाउ यूआर में काउंट किया जाएगा, और उनको 90 मार्क्स सीटेट में लाना जरूरी है। ये बात आपको समझ लेना है। लेकिन अगर जो बिहार के कैंडिडेट हैं, उनके लिए स्पेशल व्याख्या किया गया है कि यूआर मेल में 60% जरूरी है मार्क्स, यानी कि 150 में आपको 90 नंबर लाना जरूरी है। लेकिन अगर आप
बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, चाहे वो BC1 हो, BC2 हो, या फिर सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं, उनको 82 या उनको 82 मार्क्स जरूरी है, 82 मार्क्स जरूरी है। और SC/ST कैटेगरी और विकलांग कैटेगरी के लिए आपको दिया गया है कि 50% यानी कि 75 मार्क्स रहेगा, तब भी आपका काम चलेगा। तो आगे चलिए, कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दे होगी। ये मार्क्स के लिए बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी या आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी, स्पष्ट बताया गया है। और बांग्ला के लिए आपको बताया गया है कि 1 to 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पद पर इंटर में 50% अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि अगर आप किसी सोसाइटी या ट्रस्ट के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा भाषा विशेष की उपाधि अगर आप या डिग्री लिए हुए हैं, वो आपका मान्य नहीं होगा। यानी कि किसी ट्रस्ट से या सोसाइटी से अगर आपने डिग्री ले रखा है तो वो आपका मान्य नहीं होगा। और इसमें DLED के बारे में बताया जा रहा है कि NIOS से अगर आपने 18 महीने का DLED का उपाधि ले रखे हैं तो वो भी आपका मान्य नहीं होगा। पिछली बार ही इसको हटा दिया गया है, आपको पता होगा। इसके बाद हम आते हैं, अब मूल चीज पे आते हैं जिसके लिए मूल रूप से ये वीडियो बना है, उस पर हम आते हैं 6 to 8, 9, 10 पर। पहले हम 6 to 8 के बारे में बताएंगे, फिर 9, 10, फिर 11, 12 के लिए आपको ध्यान से देखना है। जब भी 6 to 8 के स्पेशल टीचर की बात आती है तो इसमें 3 तरह के टीचर बनते हैं, आपको पता है। पहला टीचर बनते हैं गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, दूसरा सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक जिसको SST टीचर आप बोल सकते हैं। और इसमें जब भी होता है गणित एवं मैथ एंड साइंस का टीचर होते हैं। इसके बाद भाषा विद्यालय अध्यापक, यानी 3 तरह के टीचर ही आपका 6 to 8 क्लास के लिए आप बनेंगे जब भी बनेंगे। अब इसके लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी, इसको ध्यान से देखना है। आप ये देख लीजिए, साइंस और मैथ के संदर्भ में कहा गया है। अब जो थोड़ा सा संशोधन किया गया है कि अगर इसका डिटेल आगे बताएंगे, लेकिन ये एडिशनल आपका ऐड किया हुआ है कि अगर 50% अंक के साथ आपने BCA तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि BCA के साथ आपने DLED कर रखा है, चाहे उसको किसी भी नाम से जाना जाता हो, अथवा आपने DLED अथवा B.Ed कर रखा हो, या B.Ed विशेष शिक्षा से आपने प्राप्त किया हो और न्यूनतम 55% अंकों के साथ, अथवा उसके समकक्ष आपके पास कोई डिग्री है और उसके साथ आपने MCA कर रखा है और 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed या M.Ed कर रखा है, अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE मान्यता मानदंड तथा क्रिया विधि अधिनियम 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो तथा B.Ed। अब आप इसका सारांश समझ लीजिए। इसका सारांश आपका यही है कि अगर आपने BCA किया है और साथ में DLED अथवा B.Ed किया है, तब भी आप 6 to 8 में मैथ और साइंस का टीचर बनेंगे। दूसरा और बताया जा रहा है कि अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं जिसमें कि मैथ का प्रधानता आपके लिए है, जिसमें साइंस और मैथ दोनों के बारे में कहा गया कि उसकी विशेषज्ञता है, यानी कि B.Tech आपने कर रखा है और साथ में आपने B.Ed किया है, तो भी आप 6 to 8 क्लास के लिए टीचर बनने की योग्यता रखते हैं। फिर नीचे में एक लेकिन लगा दिया गया है कि अगर आपने BSc बायोटेक्नोलॉजी से अथवा BSc इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है और साथ में B.Ed किया है, तब भी आप 6 to 8 में साइंस एंड मैथ की टीचर आप बनेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप मूल चीज़ों पर आते हैं और बातें आपकी स्पष्ट होगी कि वर्ग 6 से 8 भाषा विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा या ऑनर्स या आनुषांगिक सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो, यथा संस्कृत भाषा के शिक्षक संस्कृत में स्नातक, शास्त्री की उपाधि, उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि अथवा उर्दू में स्नातक।
अब यहाँ पर आपको समझना है, ये तो आपको भाषा में आपको जो सरकार अपनी भाषा में लिखी वो बताया है, लेकिन हम इसको आप क्लियर कर देते हैं कि 6 to 8 के लिए अगर आप लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं, 6 to 8 के लिए आप ध्यान दीजिएगा, तो 6 to 8 के लिए लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं तो TRE 1 के समय जो नोटिफिकेशन दिया गया था तो उस समय स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आपको भाषा में 3 साल भाषा आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि ऑनर्स होना चाहिए, तभी आप भर सकते थे। लेकिन जैसे ही TRE 2 आया तो उस समय इसको बदलाव किया गया, इसमें इसके क्वालिफिकेशन में इसमें अब क्या कर दिया गया है, TRE 2 अथवा उसके बाद TRE 3 TRE 4 सब में ये बातें रहेगी अब कि अगर आपने ऑनर्स का मतलब हुआ 3 साल पढ़ा हुआ, अथवा सब्सिडी का मतलब हुआ कि उसका कि 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऑनर्स 3 साल पढ़ा जाता है बिहार के संदर्भ में और सब्सिडी 2 साल पढ़ा जाता है। अगर इसमें कोई लैंग्वेज पेपर आपका है तो लैंग्वेज को मुख्य पेपर के रूप में आप आगे बढ़ा सकते हैं, इसको अच्छे से समझना है। जैसे कि आपका ऑनर्स पेपर हिंदी है अथवा उर्दू है अथवा इंग्लिश है अथवा संस्कृत है अथवा बांग्ला है, कि कोई भी अगर आपका इस तरीके से पेपर है ऑनर्स पेपर, और या यही पेपर आपका सब्सिडी के रूप में है। सब्सिडी के रूप में कैसे, तो मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री पॉलिटी है, तीसरा आपका इंग्लिश है, 2 सब्जेक्ट आपका उदाहरण के तौर पे यूं समझिए कि सोशियोलॉजी साइकोलॉजी है, तीसरा आपका हिंदी है या फिर संस्कृत है अथवा उर्दू है, इस तरह के कॉम्बिनेशन है तो आप आराम से लैंग्वेज टीचर बन सकते हैं। यानी कि हिंदी के अगर साथ में है ऑनर्स अथवा सब्सिडी के रूप में, उसको लेकर आप आगे बढ़ जाइए, इंग्लिश है तो उसको लेकर आगे बढ़ जाइए, संस्कृत है तो उसको लेकर के आगे बढ़ जाइए, कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। 80 मार्क्स सिर्फ आपके इसी पेपर से पूछे जाएंगे, इस पेपर को आप रख सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। ये तो हुआ बिहार के संदर्भ में, लेकिन कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि इग्नू से किए हुए हैं, कोई स्टूडेंट अदर स्टेट से किए हुए हैं, तो वैसी परिस्थिति में अदर स्टेट में आपका ऑनर्स अथवा सब्सिडी नहीं होता है, इग्नू में आपका ऑनर्स अथवा सब्सिडी नहीं होता है, तो वैसी परिस्थिति में आपको क्या करना है कि आपको देख लेना है कि अगर 3 साल आपका लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, तीनों साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी लैंग्वेज पेपर, या 2 साल कोई लैंग्वेज पेपर पढ़ा हुआ है, तो आपका तब भी वही बातें हो जाएगी जो बिहार में ऑनर्स अथवा सब्सिडी के रूप में होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। क्योंकि इससे हजारों कॉल हमको आते रहते हैं, सर हम तो यूपी से कर रखे हैं, झारखंड से कर रखे हैं, सर हम तो दिल्ली से कर रखे हैं, सर हमने इग्नू से कर रखा है, हमारे यहाँ तो अलग सिस्टम है। तो बात वही हो जा रही है, 3 साल पढ़ा हुआ, 2 साल पढ़ा हुआ, मूल पेपर के रूप में पढ़ा हुआ आपका ये होना चाहिए, तब भी जाकर के आप लैंग्वेज सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं। और किसी का अगर हिस्ट्री पॉलिटी इंग्लिश है तब तो वो समझिए कि SST में भी फॉर्म भरेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज को भी लेके फॉर्म भरेंगे, उनके दोनों हाथ में लड्डू है। इस तरह का कंडीशन को आपको फॉलो करना है। तो ये लैंग्वेज से आप समझ गए होंगे कि भाषा विषय हम कैसे रख सकते हैं 6 to 8 में। इसके बाद आते हैं कि वर्ग 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। अब समझना है थोड़ा यहाँ पर अच्छे से। 9, 10th के लिए रूल आपका अलग हो जाएगा जो आगे चल के हम बताएंगे, और 6 to 8 के लिए थोड़ा सरकार आपके लिए उदार बनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 9, 10th में कंडीशन आता है। लेकिन 6 to 8 में ये तो आपका रहेगा ही, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, लेकिन इसके अलावे भी अगर आप देख लीजिए कि अगर वाणिज्य है यानी कॉमर्स से आप ग्रेजुएट हैं, इसके अलावा दर्शन शास्त्र से आप ग्रेजुएट हैं साथ में, या मनोविज्ञान से ग्रेजुएट हैं अथवा आपका सब्जेक्ट रहा है समाज शास्त्र अगर रहा है, गृह विज्ञान रहा है, तो इतने सारे पेपर में से कोई भी 2 पेपर अगर आपका रहा है ऑनर्स अथवा सब्सिडी के रूप में, तो आप आगे चल करके 6 to 8 में SST सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। और SST सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए आपको 2 सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है एग्जाम देने के लिए। सब्जेक्ट कोई भी रखेंगे लेकिन सब्जेक्ट चूज करेंगे 2 पेपर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में से कोई 2 पेपर, जिसमें इतिहास या भूगोल जरूर होना चाहिए,
आप इतिहास और भूगोल का भी कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, इतिहास के साथ पॉलिटी का भी कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी का भी कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स का भी कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स का भी कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। यानी कि एग्जाम देने के लिए ये कॉम्बिनेशन रखना होगा। लेकिन एलिजिबिलिटी इतना पेपर में से कोई भी 2 पेपर है तो आप 6 to 8 में एसएसटी सब्जेक्ट के टीचर आप बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। हमको लगता है आपको समझ में बात आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 6 to 8 गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, याद रखिए सांख्यिकी, इसके बाद आप देख लीजिए भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, और ब्रैकेट में आपका वनस्पति विज्ञान दिया है अथवा जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान में ये दोनों आता है, बॉटनी जूलॉजी दोनों आता है, में से कोई 2 विषय पठित हो। यानी कि कहने का इनका ये मतलब है कि अगर आपने ऑनर्स में बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री रखा है तब भी 6 to 8 में मैथ और साइंस पेपर आपको रखना है। अगर ग्रेजुएशन में आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है तब भी आपको यही सब्जेक्ट रखना है, मैथ और साइंस। अगर आपका सांख्यिकी है, स्टैटिक्स जिसको बोलते हैं ग्रेजुएशन में, लेकिन एक सब्जेक्ट गणित आपका रहा है या भौतिकी, रसायन या जीव विज्ञान, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट रहा है सांख्यिकी के साथ में, तब भी आप 6 to 8 में मैथ और साइंस के टीचर आप बनेंगे। लेकिन सब्जेक्ट चूज करने की बारी आएगी तो आपका 80 सवाल जो मूल सब्जेक्ट रहेगा उसमें 40 सवाल मैथ से पूछे जाएंगे और 40 सवाल साइंस पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के पूछा जाएगा, 80 सवाल। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये तो अब आपको 6 to 8 में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन आपको रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब हम जरूर देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखते हैं कि वर्ष 6 to 8 के भाषा विश्वविद्यालय के लिए स्नातक स्तर पर, ये तो हम बता दिए हैं। हाँ, ये वही बातें हैं, इसमें एक बार और फिर से हम दिखाते हैं, रिपीट किया है जो बात हम नीचे में से लिखे हैं आपको। ये सब्जेक्ट चयन करने वाली बात है, वही चयन के बारे में जिसके बारे में डिटेल बता दिए वही चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए 9-10 के लिए, कक्षा 9 से 10 तक एवं कक्षा 6 से 10 तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विशेष समूह निम्न होंगी। अब यहाँ पर थोड़ा गौर करना है कि 9-10 और 6 to 10 में भी स्पेशल 9-10 को ले लीजिए, यह SC/ST के लिए अलग से दिया गया है कि गणित के टीचर कौन बनेंगे। अब उसके बारे में बताया गया है कि शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या 956 यानी 29 मई 2023 के आलोक में स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, गणित के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, गणित के साथ कंप्यूटर साइंस, गणित के साथ रसायन विज्ञान, इसका यही मतलब होता है, गणित के साथ सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स विषय में से कोई 2 विषय स्नातक पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। अब यहाँ पर समझना है कि 9-10 के लिए मैथ का टीचर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। हम अपनी भाषा में आपको समझा देते हैं कि 9-10 के लिए जैसे एक मैथ का टीचर बनेंगे, 9-10 में आप साइंस का टीचर बनेंगे, 9-10 में SST का टीचर बनेंगे, 9-10 में लैंग्वेज का टीचर बनेंगे, इतना ही बनेंगे। अब मैथ का टीचर कैसे बनेंगे, तो मैथ का टीचर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होता है उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर ऑनर्स में है, ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर ऑनर्स में अथवा सब्सिडी मिला के ये 3 पेपर है। इसके अलावा आप ये 3 पेपर के अलावा अगर कोई स्टूडेंट बीटेक किए हुए हैं, बीटेक में अगर आपका मैथ की प्रधानता रही हो, आप मान लीजिए कि मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी भी सब्जेक्ट से बीटेक करते हैं, उसमें फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आपको मैथ पढ़ना होता है, तो अगर उसमें मैथ की एलिजिबिलिटी रही हो यानी मैथ आपने पढ़ रखा है, तो भी जब आप 9-10 मैथ पेपर आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपको यहाँ पर गणित का शिक्षक ही बनाया जाएगा और जब एग्जाम होगा तो 80 सवाल आपका गणित से ही पूछा जाएगा। जिसमें कि एक नया चीज आप देखिए कि स्टैटिक्स के बारे में भी चर्चा किया गया है कि अगर स्टैटिक्स भी आपका पेपर के रूप में रहा है और स्टैटिक्स के साथ में आपका मैथ अगर रहा है, कोई भी 2 विषय यानी गणित के साथ भौतिकी यानी स्टैटिक्स के साथ गणित
अथवा भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, इसमें से कोई 2 विषय रहा है तो आप गणित के टीचर बन सकते हैं। और इंजीनियरिंग से स्नातक वाले जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो वो भी गणित के टीचर बनेंगे। यानी स्टैटिक्स वाले क्या चीज के टीचर बनेंगे, तो वो भी मैथ के ही टीचर बनेंगे। और जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं बीटेक, वो भी मैथ के ही टीचर बनेंगे अगर बीटेक में गणित की विशेषज्ञता रही हो। तो बीटेक में क्या होता है, एक विज्ञान की भी विशेषज्ञता होती है, आगे चल के हम चर्चा करेंगे, वो साइंस के टीचर बनेंगे। लेकिन गणित में बीटेक में अगर गणित की विशेषज्ञता रही हो तो वो गणित के ही टीचर बनेंगे। चलिए हम आगे चल करके बात करते हैं कि इसमें दिया है कि अब स्नातक स्तर पर एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया गया है, इस पर आपको गौर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा विभाग की अधिसूचना 1010 दिनांक 8/6/2023 के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर आपका स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए, आप समझ लीजिए कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। कोई स्टूडेंट बीसीए कर रखा है तो वो भी किस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे, मैथ के टीचर बनेंगे। बीसीए कर रखा है तो वो किस चीज के टीचर बनेंगे, तो मैथ के टीचर बनेंगे। स्टैटिक्स कर रखा है तो किस चीज के टीचर बनेंगे, मैथ के टीचर बनेंगे। चलिए ये हो गई। अब विज्ञान के यानी साइंस के टीचर कौन बनेंगे। साइंस के टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वही हो गया प्राणी विज्ञान, वनस्पति, बॉटनी, जूलॉजी के बारे में चर्चा किया है, एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। और इसके अलावा दे दिया है कि जो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी समाहित किया। अब इसका हम सारांश बताते हैं। साइंस के टीचर 9-10 के लिए यानी टीजीटी के लिए वही बन सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, चाहे आपका केमिस्ट्री ऑनर्स रहा हो, बॉटनी जूलॉजी सब्सिडी में रहा हो, बॉटनी ऑनर्स रहा हो, केमिस्ट्री जूलॉजी सब्सिडी में रहा हो, जूलॉजी ऑनर्स रहा हो, केमिस्ट्री बॉटनी सब्सिडी में रहा हो, तो ये सब किस चीज़ के टीचर बनेंगे, साइंस के टीचर बनेंगे, ना कि मैथ के, समझना है। और अगर इंजीनियरिंग आपने बायोटेक्नोलॉजी से जैसे कर लिया, स्पष्ट लिखा हुआ है कि माइक्रोबायोलॉजी से कर लिया है, या बायोटेक्नोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी आपका साइंस के ही टीचर बनेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी से कर रखे हैं तो आपको क्या बनना है, साइंस का ही टीचर बनना है। तो अब आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि मैथ टीचर में कौन कौन आएंगे, साइंस टीचर में कौन कौन आएंगे। ये नहीं कि हमारा फिजिक्स ऑनर्स है तो हम फिजिक्स हमको साइंस मान रहे हैं, हम साइंस टीचर बनेंगे, नहीं। फिजिक्स के साथ मैथ और केमिस्ट्री है तो आप मैथ टीचर ही बनिएगा, और अगर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है तो आप साइंस टीचर ही बनेंगे। इस अंतर को समझना है, क्योंकि TRE 1 के वक्त 20-25 बच्चे गलती किए थे, जिसके कारण बाद में फाइनल सिलेक्शन के बावजूद उसको बाहर कर दिया गया था। तो इस अंतर को समझना आपको जरूरी है। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए सामाजिक विज्ञान यानी SST के टीचर 9-10 में कौन बनेंगे। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के रूप में, यानी कि सब्सिडी या ऑनर्स विषय के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एवं राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य रहा हो। और इसमें लेकिन में एक चीज जोड़ दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय जिसमें एक विषय इतिहास या भूगोल अनिवार्य है का चयन सामाजिक विज्ञान के विषय में कर सकते हैं। और इसमें एंशिएंट हिस्ट्री को हिस्ट्री ही माना जाएगा, एक कंडीशन इसमें दिया गया है। अब आप इस बात को हम समझा देते हैं अपने स्तर से कि SST के टीचर TGT में यानी कि 9-10 में कौन बनेंगे। तो इसमें स्पष्ट है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इस 4 पेपर में से ऑनर्स अथवा सब्सिडी के रूप में यानी 3 साल अथवा 2 साल, इस 4 पेपर में से 2 विषय पढ़ा जरूर होना चाहिए, जिसमें एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। अगर आपका ऑनर्स अगर और सब्सिडी मिला के बिहार के संदर्भ में अगर हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं पढ़ा हुआ है तो आप नहीं बन सकते हैं 9-10 के टीचर। मान लीजिए कोई स्टूडेंट पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, उसके अलावा सोशलॉजी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा आपका साइकोलॉजी है,
तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं दिख रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में 9 10th के आप टीचर नहीं बन सकते हैं, 6 to 8 के टीचर आप बनेंगे। आपको समझना है इस बात को। और दूसरी बात कि अगर आपने इग्नू से ऑनर्स कर रखा है अथवा बिहार के बाहर स्टेट से आपने ऑनर्स किया है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको ये देखना है कि 3 साल और 2 साल, 3 साल को आप ऑनर्स मान सकते हैं, 2 साल को सब्सिडी मान सकते हैं। अगर इस रूप में भी हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक विषय और पॉलिटी या इकोनॉमिक्स में से एक विषय या दोनों विषय पढ़ा हुआ होगा, तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे बिहार में 9 10th के लिए एसएसटी का टीचर आप बन पाएंगे। कंफ्यूजन रह जाएगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कंडीशन यही है। और किन्हीं का अगर एनसीएंट हिस्ट्री रहा है उसको हिस्ट्री के रूप में समझा जाएगा, ये कंडीशन भी आपका दिया हुआ है। अब नीचे में लिखता है और इसके अलावा आपका एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए 9 10th के लिए। तो अब लिखता है नीचे में कि भाषा से संबंधित विषय, यानी कि माध्यमिक विद्यालय अध्यापक पद हेतु कि भाषा के टीचर कौन बनेंगे, तो जस्ट इसमें भी वही कंडीशन दिया हुआ है, यानी कि 9 10th के लिए और 6 to 8 के लिए अंतर नहीं है। 9 10th में भी आपको क्या करना है कि अगर आपका ऑनर्स अथवा सब्सिडी के रूप में एक लैंग्वेज पेपर है, ऑनर्स या सब्सिडी का मतलब है कि कोई अगर ऑनर्स पेपर, चाहे वो आपका हिंदी से, संस्कृत से, इंग्लिश से, उर्दू से, अगर आपने ऑनर्स कर रखा है यानी 3 साल पढ़ा है तो आप लैंग्वेज टीचर बनेंगे। लेकिन अगर ऑनर्स के रूप में नहीं भी है, सब्सिडी के रूप में आपका हिंदी या कोई लैंग्वेज पेपर है, तब भी आप लैंग्वेज के टीचर बनेंगे। किसी का मान लीजिए कि ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साथ में इंग्लिश है, इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं, उधर वो एसएसटी के भी टीचर बन सकते हैं। साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, साथ में संस्कृत है, संस्कृत के टीचर वो बन सकते हैं। और साथ में 6 to 8 में ये इस दोनों सब्जेक्ट के आधार पर एसएसटी के टीचर भी बन सकते हैं। तो चूंकि अभी देखेंगे कंपटीशन के दृष्टिकोण से बिहार में सबसे संस्कृत का टीचर बनना आसान है, उसके बाद इंग्लिश का टीचर बनना आसान है, तब हिंदी का टीचर बनना आसान है, तब जाकर के आपका एसएसटी या साइंस की बात आप करेंगे। इसलिए करके ऑनर्स अथवा सिर्फ सब्सिडी पेपर में कहीं पर भी लैंग्वेज पेपर है तो लैंग्वेज पेपर को आपको प्रधानता देना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना चाहिए। और सब्जेक्ट में यानी 80 सवाल आपको सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, बाकी 40 सवाल आपका जीएस से रहेगा। ये तो बातें हो गई, उधर आपका खत्म हो गया। अब 9 10 6 to 8 1 to 5। अब हम आगे बढ़ेंगे कि भाषा आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये आपका हो गया 120 क्वेश्चन में, 150 क्वेश्चन में 3 भाग में जो बांटा गया है उसकी चर्चा है। तो यहाँ पर इस पर हम नहीं आएंगे। इसके अलावा हम एक चीज़ पर और चर्चा करेंगे कि आपको बिहार में ये तय कर दिया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जब आप एग्जाम देते हैं तो जनरल कैंडिडेट को 40% होना ही चाहिए, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए और एससी एसटी कैटेगरी और महिला तथा निःशक्त दिव्यांग को 32% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। और इसके साथ में दिया है कि कुल अभ्यर्थियों दोनों में से जिसकी संख्या कम हो 75% अनुशंसा भेजने, ये दूसरा कंडीशन इसमें है, इस पर आपको नहीं जाना है। तो इसमें दिया हुआ है फीमेल रिजर्वेशन के बारे में भी चर्चा किया गया है। बिहार के संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आपको जनरल फीमेल में काउंट किया जाएगा, जैसा कि हालांकि रूल ये है कि जनरल यू आर मेल में काउंट किया जाएगा, लेकिन चूंकि बिहार सरकार TRE 1 से ही अदर स्टेट के कैंडिडेट को अदर स्टेट के फीमेल को बिहार के फीमेल में काउंट कर रही है, तो ज़्यादा संभावना है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को आगे भी UR फीमेल में काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर बिहार स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिहार स्टेट में स्पेशल हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के लाभ महिलाओं को दिया गया है। प्राइमरी सेक्शन में यानी 1 to 5 और 6 to 8 में महिलाओं को 50% सीट का स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है और TGT और PGT टीचर बनने के लिए 35% सीट स्पेशल महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। इस बात को आपको जानना जरूरी है, आपको तैयारी में मदद मिलेगी महिलाओं को खास करके। अब इसमें एक चीज़ ये दिया गया है कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ये तो बाद की चीज़ें हैं, ये आपको देख लेना है। इसमें पूरा डिटेल हमने दे रखा है, प्रमाण पत्रों की जांच में क्या क्या ज़रूरी है जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम आते हैं 11th 12th में
कि 11-12 टीचर बनने के लिए आपको किस हिसाब से सब्जेक्ट का चयन करना है। तो 11-12 टीचर बनने के लिए आप देखिए फिजिक्स के टीचर कौन कौन बनेंगे 11-12 में। फिजिक्स के टीचर वो सब बनेंगे अगर आपका पीजीटी में फिजिक्स रहा हो, यानी एमए में फिजिक्स रहा हो। अगर पीजीटी में इलेक्ट्रॉनिक्स रहा हो तब भी आप फिजिक्स के टीचर बनेंगे। अगर अप्लाइड फिजिक्स रहा हो पीजी में तो वो आप फिजिक्स के टीचर बनेंगे। अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स रखे हो पोस्ट ग्रेजुएशन में तब भी आप फिजिक्स के टीचर बनेंगे। अगर आपका केमिस्ट्री पीजी में रहा हो एमए में तो आप केमिस्ट्री के टीचर बनेंगे। अगर बायो केमिस्ट्री आपने ले रखा है तब भी आप केमिस्ट्री के टीचर बनेंगे। अगर 11-12 के लिए इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के टीचर बनेंगे। अप्लाइड इकोनॉमिक्स आपने रखा है तब भी इकोनॉमिक्स के टीचर बनेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स ले रखा है तब भी आप इकोनॉमिक्स के टीचर बनेंगे। अब कॉमर्स के संदर्भ में क्या है कि अगर आपने मास्टर डिग्री कॉमर्स से की है तो आप कॉमर्स के टीचर बनेंगे। और लिखा है इसमें हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल, यानी कि एमए में अगर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है तब जाकर के आप कॉमर्स का टीचर नहीं बनेंगे एमए में। लेकिन अगर कॉमर्स एमकॉम डायरेक्ट आपने कर रखा है, बिजनेस एमकॉम डायरेक्ट कर रखा है तो आप कॉमर्स के टीचर बनेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले को एलिजिबिलिटी इसमें नहीं रखती है। अब बॉटनी जूलॉजी के कौन टीचर बनेंगे, तो शिक्षा विभाग की अधिसूचना इसके अंतर्गत आपको कहा जाता है कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में बॉटनी है, बॉटनी के टीचर आप बनेंगे। जूलॉजी है तो जूलॉजी के टीचर बनेंगे। लाइफ साइंस है तब भी बॉटनी या जूलॉजी में से आप कोई पेपर रख सकते हैं। बायो साइंस है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, तब भी आप बॉटनी या जूलॉजी में से कोई भी टीचर इससे रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट आता है बन सकते हैं। और मैथ के टीचर कौन बनेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में, जिनका कि मैथ से पीजी है या अप्लाइड मैथमेटिक्स से पीजी है तो वो मैथ के टीचर बनेंगे। अब इसमें आ जाता है आगे चल करके कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस आपको पता है कि 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 1 to 5 के संदर्भ में भी, 6 to 8 के संदर्भ में भी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा 9, 10 और 11, 12 के संदर्भ में भी 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग हटा दी है बिहार सरकार। अब आपको समझा देते हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं पढ़ के डायरेक्ट आपको समझा देते हैं कि 150 क्वेश्चन को 3 भाग में बांटा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग में इन्होंने भाषा को रखा है, दूसरा भाग में इन्होंने 40 क्वेश्चन वाले को रखा है, तीसरा भाग में 80 क्वेश्चन जो मूल सब्जेक्ट है। भाषा का मतलब हुआ कि जैसे 22 क्वेश्चन आपका हिंदी से, 8 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से, ये 30 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी मिला करके लैंग्वेज पेपर है, जिसमें कि आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है पास करने के लिए। 30% मार्क्स आपको लाना जरूरी है। देखिए 30% अनिवार्य होगा। 30% आप जोड़ लीजिए, लगभग आपका 9 मार्क्स आता है। 9 मार्क्स आप लाएंगे तो आप 30 में 9 लाते हैं तो आप क्वालिफाइंग करते हैं। अगर 9 मार्क्स आप नहीं ला पाते हैं, कितना भी इधर बेहतर परफॉर्मेंस रहे, आप दौड़ से बाहर हो जाते हैं और इसका मार्क्स आपका ऐड नहीं होता है। मेरिट किस पे बनता है, मेरिट बनेगा 120 मार्क्स पर। 120 मार्क्स में 40 मार्क्स आपका स्पेशल रहेगा सामान्य अध्ययन या जीएस सेक्शन, उसमें 5 सब्जेक्ट कुल मिला करके आपकी होती है। 6 to 8 में भी, 9, 10 में भी, 11, 12 में भी। उसमें 5 पेपर आपका क्या रहेगा 40 में, तो 8 मार्क्स का आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा, 8 मार्क्स का ज्योग्राफी रहेगा, 8 मार्क्स का साइंस रहेगा, 8 मार्क्स का मैथ रहेगा और 8 मार्क्स का जीए रहेगा। ये 40 मार्क्स आपका रहेगा सामान्य अध्ययन में और 80 मार्क्स आपके मूल सब्जेक्ट से होता है। अगर 6 to 8 में मैथ साइंस की बात करें तो मैथ से 40 मार्क्स और 40 मार्क्स आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के साइंस से 40 मार्क्स, 80 मार्क्स हो गया। 40 मार्क्स ये सामान्य अध्ययन हो गया, 120 पे आपका मेरिट बनेगा। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज पेपर से 80 सवाल और 40 सवाल आपका सामान्य अध्ययन से होगा। 9, 10 में भी जस्ट यही बातें हैं। एसएसटी की बात करें तो 2 पेपर आपको रखना होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में से, जिसमें कि एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर रखना है और दूसरा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को मिलाकर कॉम्बिनेशन बनाना है। इस बात को समझना है। तो ये यहाँ पर एक बात आप गौर करिएगा एसएसटी के संदर्भ में, ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो ऑनर्स पेपर होगा
वो रखना ही रखना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए है। आप अपने मन से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में से 2 पेपर चूज करेंगे, जिसमें एक इतिहास अथवा एक भूगोल रखना है। आप हिस्ट्री पॉलिटी रख लीजिए, ज्योग्राफी पॉलिटी रख लीजिए, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स रख लीजिए, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स रख लीजिए। ऑनर्स में रहे अथवा नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके सब्जेक्ट में क्वालिफिकेशन के लिए 2 पेपर है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है, मन होगा हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स रखने का तब भी आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि टीचर आपको एसएसटी का बनना है, आप ये समझ लीजिए। इसलिए ये बाध्यता नहीं है, इसको लेकर बार बार सवाल हमसे स्टूडेंट पूछते हैं। तो ये चंद छोटी छोटी बातें हैं जिसको लेकर के आपकी जानकारी होनी चाहिए। एक बात और हमेशा पूछते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट कि सर हमने ऑनर्स कर रखा है साइंस से, क्या आर्ट्स से हम पीजी कर सकते हैं क्या? तो देखिए, अगर आप यूजीसी को आरटीआई लगाएंगे या एनसीटी को आरटीआई लगाएंगे तो वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। साइंस वाले आर्ट्स पेपर रख सकते हैं और फिर आर्ट्स वाले साइंस पेपर नहीं ले सकते हैं, कुछ कंडीशन है। लेकिन बिहार के संदर्भ में जब आप डीओ ऑफिस जाएंगे पूछने के लिए, मैक्सिमम को पता ही नहीं है। जबकि मेरी नज़र में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑनर्स ग्रेजुएशन में था और आगे चल करके उन्होंने 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और अभी उनका पोस्टिंग है। क्योंकि आप देख लीजिए, TRE-1 का नोटिफिकेशन देख लीजिए, TRE-2 का नोटिफिकेशन देख लीजिए, TRE-3 का नोटिफिकेशन देख लीजिए, स्पष्ट उसमें पीजीटी टीचर बनने के लिए 3 ही बातें वहां पर आपको कह रही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या है, स्टेट पेपर 2 आप पास हैं कि नहीं है, इसके अलावा आपका बीएड है कि नहीं है, बीएड में क्या सब्जेक्ट है इससे भी मतलब नहीं है, बीएड है कि नहीं है। यही 3 चीज तो आपका क्वालिफिकेशन में खोजा जाता है और इसी के आधार पर वेरिफिकेशन होता है। लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से, अगर आप चाहेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में ये पेपर रखना, तो अपने हिसाब से एक बार जरूर कंफर्म हो लें, तब जाकर के एडमिशन लें। क्योंकि कहीं पर एक्सेप्ट करता है बिहार में, कहीं पर एक्सेप्ट नहीं भी करता है, दोनों बातें हैं। तो थोड़ा सा सिचुएशन यहाँ पर अलग है, इसलिए कंफर्म होने के बाद इस तरह का सब्जेक्ट का आप चयन करें तो बेहतर होगा। चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि TRE-4 के लिए ऑनलाइन मोड में 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 10th का, 11 12th का सब का बैच अभी स्टार्ट हो गया है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। अगर चाहें तो वहां से आप ज्वाइन करके 4-5 महीने का समय है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट TRE-2 दिए होंगे, 3 दिए होंगे, 1 दिए होंगे, उनके लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का प्रावधान किया गया है। वो टेस्ट अभी लगातार चल रहा है। अगर दूर दराज में रहते हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस में बने रहने के लिए इस टेस्ट में भाग ले सकते हैं और पटना के हमारे 3 सेंटर पर आकर के टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आपके पास 4-5 महीने का समय है और अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो, और TRE-4 में जैसा कि आपको पता है कि 1,60,000 वैकेंसी संभावित है और ये भी पता है कि इसके बाद वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, और एक बार इलेक्शन हो गया 5 साल तक वैकेंसी देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। तो अगर आप चाहें तो अगर आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो 4-5 महीने के लिए पटना आइए और हमको पूरा भरोसा है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना है। क्योंकि जो टीचर सामने होकर खड़े होकर आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा स्क्रीन पे पढ़ते हैं, दोनों में थोड़ा अंतर तो हो ही जाता है। तो चलिए, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए और एक सीट लेने का अपना प्रयास कीजिए। धन्यवाद।